कायस्थ कुलभूषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 और मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी। ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, महान शिक्षाविद, संविधान निर्माता, और इनका बहुत योगदान रहा है। नमस्कार मित्रों, आज का विषय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति नेहरू का आचरण या व्यवहार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेहरू जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कैसा व्यवहार रखते थे, कैसा महसूस करते थे, उसके विषय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पंडित नेहरू हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते रहे। उन्होंने राजेंद्र बाबू को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए उन्होंने झूठ तक का सहारा लिया था। नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने, नेहरू और सरदार पटेल ने यह फैसला लिया है कि सी राजगोपालाचारी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाना सबसे बेहतर होगा। नेहरू जी ने जिस तरह से यह पत्र लिखा था, उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोर कष्ट हुआ और उन्होंने पत्र की एक कॉपी सरदार पटेल को भिजवाई। पटेल उस वक्त बंबई में थे। कहते हैं कि सरदार पटेल उस पत्र को पढ़कर सन्न थे, क्योंकि उनकी इस बारे में नेहरू जी से कोई चर्चा नहीं हुई थी कि राजा जी या राजेंद्र प्रसाद में से किसे राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। न ही उन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर यह तय किया था कि सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद के उम्मीदवार हैं। तो ये सारी बातें झूठी थी। तो उन्होंने यह बात राजेंद्र बाबू को बता दी कि ऐसा उन्होंने नहीं तय किया है, नहीं कहा है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 सितंबर 1949 को नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी में उनकी जो स्थिति रही है, उसे देखते हुए वह बेहतर व्यवहार के पात्र हैं। नेहरू जी को जब यह पत्र मिला तो उन्हें एहसास हो गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है, और नेहरू जी अपनी बेइज्जती बचाने, अपनी फजीहत कराने के बदले उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने का निर्णय लिया। नेहरू यह भी नहीं चाहते थे कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो। नेहरू हर कीमत पर पार्टी में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे, नियंत्रण रखना चाहते थे, और इसलिए ऐसा बताते हैं कि उन्होंने इस संबंध में रात भर जागकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जवाब लिखा। राजेंद्र बाबू पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। बेशक नेहरू सी राजगोपालाचारी जी को देश का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की राय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हक में थी। आखिरकार नेहरू जी को कांग्रेस के नेताओं की सर्वानुमति की बात माननी ही पड़ी और राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अपना समर्थन देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद बराबर रहे थे। ये मतभेद शुरू से ही थे, लेकिन 1950 से 1962 तक राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति रहने के दौरान ये ज्यादा मुखर हो गए, खुल के सामने आए, सार्वजनिक हुए। कुछ और घटनाएं हैं जिनका जिक्र। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया तो राजेंद्र प्रसाद इसके खिलाफ थे और नेहरू इसके पक्ष में थे। और कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोगों से बहुत कम मिलने दिया जाता था। मतलब वो विदेश में ज़्यादा नहीं जाते थे, छोटे मोटे देशों में उनकी यात्राएं सीमित थी। इसके लिए नेहरू मंत्रिमंडल उनको इजाज़त नहीं देता था। छोटे मोटे देश वो राजेंद्र प्रसाद जाते थे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, जो भी उनसे मिलना चाहते थे, उनसे वो बराबर मिलते रहे। तो ये व्यवहार था नेहरू का
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति। इसके बाद की घटना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई और उनका अंतिम संस्कार जो है चौपाटी में हुआ। तो शोक सभा के दौरान बोलने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम शामिल था। तो नेहरू नहीं चाहते थे कि ये बोलें, तो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि देश के राष्ट्रपति को नहीं बोलना चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद ने उत्तर दिया कि यह आदमी उसका अधिकारी है। तब नेहरू चुप हो गए और वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया, बोला। एक और घटना का जिक्र आता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन्होंने पुरोहितों के पैर धोए। तो इससे भी नेहरू नाराज हुए थे और उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि ये देश के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता है। इसके अलावा एक और घटना है सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर के जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा भेजा गया, नेहरू को भी बुलावा भेजा गया था। तो नेहरू ने जाने से साफ मना कर दिया था और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के जाने का भी विरोध किया। नेहरू ने कहा था कि देश के राष्ट्रपति को किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं जाना चाहिए। तो वहां भी उन्होंने उत्तर दिया कि भाई मेरी भी तो धार्मिक आस्था है, देश का राष्ट्रपति मतलब मेरी अपनी धार्मिक आस्था तो है ही ना, मैं तो जा ही सकता हूं। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और ये रहा चित्र। तो उस समय ये कार्टून प्रकाशित किया गया था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काशी में ब्राह्मणों के पैर धोए थे। देखिए ये ऊपर लिखा है ना, दिसंबर 1952 लिखा है और उसके बाद लिखा है राम राज्य एट लास्ट। तो ये व्यंग्य चित्र बना था जिसको नेहरू जैसे नेताओं ने विरोध किया था, कई लोग थे। तो ऐसा व्यवहार था नेहरू का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।